स्वागत है बच्चों जीडी चैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 जनरल साइंस सेकंड चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हमने पार्ट 1 में क्या देखा था, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम पार्ट 1 की कुछ चीज़ों को वापस से यहाँ पर रिवाइज कर लेते। तो जैसे जब हम पार्ट 1 इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने देखा था। देन नेक्स्ट अब लिविंग थिंग्स को हम पहचानते कैसे, तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। तो हमने क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, जहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, वो था ग्रोथ। लिविंग थिंग्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे कि आप देखते रहोगे, एक बच्चा रहता है, बच्चा जब बच्चे को फूड मिलता है, वो नरिशमेंट मिलता है, प्रॉपर केयर मिलती है, तो क्या करते हैं, वो ग्रो होता है किड में, किड से ग्रो होते हैं वो अडल्ट में, अडल्ट से वो ओल्ड एज में आते हैं। तो ऐसे ही करके जो अपने एनिमल्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उन सारे लोगों के बीच में क्या ग्रोथ होती है। और इसी से हमें क्या पता चलता है, ग्रोथ क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग थिंग्स की। देन नेक्स्ट तो हमने यहाँ पर ग्रोथ में पढ़ा था कि जब भी ग्रोथ होती है तो फिर हम क्या एक्वायर करते हैं यहाँ पर, हाइट, वेट एंड स्ट्रेंथ। ये चीज़ें हम एक्वायर करते हैं जब क्या होती है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है। और जनरली हर एक लिविंग थिंग का एक ग्रोथ पीरियड होता है। जैसे कि एनिमल्स हो गए, उनका ग्रोथ पीरियड थोड़ा कम ईयर का होता है, बट अलग अलग होते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा ग्रोथ पीरियड रहता है वो कितना होता है, 18 to 21 ईयर्स। ये मतलब 18 to 21 ईयर्स में जो ग्रोथ होती है वो जनरली पूरी हो जाती है। और वैसे ही जो बाकी के एनिमल्स रहते हैं उनकी ग्रोथ पीरियड रहती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या देखा था, ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होती है हमने वो देखा था। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था कि फूड क्या होता है, नेसेसरी रहता है हमारे ग्रोथ के लिए। जहाँ पर हमने क्या देखा था कि हम एनिमल्स जो होते हैं, हम और जो एनिमल्स वो अपना फूड कैसे लाते हैं। एनिमल्स तो वंडर करते हैं, वो यहाँ वहाँ घूमते हैं फूड की सर्च के लिए, देन वो फूड खाते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को हंट करके उनका फ्लैश या मीट जो होता है वो खाते हैं। बट यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते थे, हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस बोलते थे। अब फोटोसिंथेसिस देखो, इस वर्ड में भी एक मीनिंग रहता है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, जनरेट करना। तो फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या, लाइट होगा, सिंथेसिस मतलब बनाना। तो लाइट का यूज करके जब प्लांट यहाँ पर खाना बनाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस पूरे प्रोसेस में प्लांट क्या करता है, वो एयर से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इन करेगा, और आउट क्या हमें क्या देता है, वो ऑक्सीजन वो क्या करता है, रिलीज करता है। तो अब प्लांट क्या करेगा, जो उसके रूट्स रहेंगे वो वाटर ऑब्जॉर्व करेंगे, मिनरल्स होंगे सॉइल से वो ऑब्जॉर्व करेंगे। देन वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर लीव्स में जाएगा। जो आपके लीव्स होंगे, लीव्स में क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। तो ये पोर क्या करेंगे, जो सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ट्रैप करेंगे। जब वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइट के प्रेजेंस में आपके लीव्स में आ जाते हैं, तभी क्या बनाता है, फूड, अपना खाना बनाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक देख लिया था। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, हमने देखा था इंटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स। प्लांट अपना खुद का फूड बना लेते क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट रहता है, दैट इज क्लोरोफिल। बट एनिमल्स के पास क्लोरोफिल तो नहीं होता है। तो हमें ये पता है कि एनिमल्स वॉन्डर करते हैं, हंट करते हैं, देन अपना खाना ढूंढते हैं। तो यहाँ पर इंटेक ऑफ फूड जो क्या करता है, ग्रोथ में रिजल्ट करता है, वो भी क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था लिविंग थिंग्स का। नेक्स्ट हमने देखा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का इजी डेफिनेशन क्या है, अपना ब्रीथ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर क्या बोला जाता है उसको, ब्रीथिंग। और हम ब्रीथ कैसे करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं। हम लोग कंटिन्यूसली सांस लेते हैं ना, कंटिन्यूसली सांस लेने को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस रहता है, देखो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कैसे लेते हैं, वो नोज से लेते हैं। सेम थिंग अगर आप अपने फिश में देखोगे तो वो गिल्स के थ्रू रेस्पियर करते हैं। देन जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट किससे करते हैं, जो उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जो हम नहीं देख पाते, वो उनसे क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी आउट होता है। अब नेक्स्ट यहाँ से भी हमें क्या पता चला था कि रेस्पिरेशन भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। अब यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा आपका पार्ट 2 वीडियो का, जो कि क्या है, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या
क्या होता है, देखो अगर हम कुछ खाते हैं तो जो वेस्ट, जो बॉडी को लग रहा है कि हाँ ये न्यूट्रिशन मिल गया, मिनरल्स मिल गया, वो खाने से जितनी भी चीज़ें यूजफुल है वो क्या करेगा, बॉडी यूज कर लेगा। बट अब उसके बाद एक वेस्ट भी तो फॉर्म होता है, और वही वेस्ट जो फॉर्म होता है बॉडी में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, वेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल। वेस्ट सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कब फॉर्म होते हैं, जब किसी भी एनिमल के बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो रहे होते हैं। These are called excreta and the process of eliminating them from the body is called excretion। जो भी कचरा बन रहा है बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा बोलते हैं। और एक्सक्रीटा को बॉडी से निकालना, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटा को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, और एनिमल्स के पास क्या रहता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन रहता है एक्सक्रीशन के लिए। जैसे कि ब्रीथिंग के लिए हमारे पास नोज है, वैसे एक्सक्रीशन के लिए भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, फॉर एग्जांपल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन। वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट आर शेड अलोंग विद द लीव्स। अब बोला गया कि सिर्फ क्या प्लांट्स और सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स ही एक्सक्रीट करते, क्या प्लांट्स एक्सक्रीट नहीं करते होंगे? तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, देखो एक पर्टिकुलर सीजन में जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लीव्स को शेड करते हैं। आप देखते हो कि एक सीजन रहता है जिसमें आप पत्तों को देखोगे तो पेड़ पे पत्ते बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। तो जो प्लांट का वेस्ट सब्सटेंस रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, लीव्स में स्टोर रहेगा। और लीव्स के साथ जब लीव्स शेड होते हैं तो वो क्या होते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस रहता है वो भी उसके साथ साथ एक्सक्रीट हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ट्राई दिस में आपको क्या बोला गया है, take a transparent plastic bag, tie it over a leaf of a plant as shown in the picture, observe it after 6 to 7 hours, what do you see? अब आपको बोला गया है कि कोई भी अगर पेड़ होगा आपके यहाँ पर, आप क्या करो, उस पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग जो होता है वो उसकी लीव्स पे लगा दो, उसको 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दो। और 6 से 7 घंटे के बाद जब आप उसको देखोगे तो देखना आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हो। तो यहाँ पर बोला गया ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग, इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सक्रीट वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर। आप जब देखोगे, सपोज ये आपका यहाँ पर प्लांट है और ये आपने यहाँ पर इसमें जो ये थी ट्रांसपेरेंट पाउच थी वो लगाई थी, तो आप देखोगे कि ये जो ट्रांसपेरेंट पाउच है इस पर क्या दिखेंगे, आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। और इसी का मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे एक्सक्रीट करते हैं, वो वाटर वेपर के फॉर्म में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस रहता है वो यहाँ पर करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्या बोला गया, एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चल रहा है जो कि क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी क्या है, लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। आई होप आपको एक्सक्रीशन क्या होता है उसका मतलब समझा होगा। वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल, यानी कि जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है वो क्या होती है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन से रिमूव हो जाती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटा बोलते हैं। और उसके रिमूवल के प्रोसेस को, यानी कि जब वो बॉडी से निकाला जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब और यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चला, वो क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। अब नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट। अब स्टिमुलस या स्टिमुली का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम स्टिमुलस का मतलब समझ जाते हैं। अब देखो, सपोज करो कि आप घर में अकेले हो एंड आप बुक रीड कर रहे हो, एंड आप अच्छे से बुक रीड कर रहे हो, आपका जो ध्यान है, माइंड पूरा आपके बुक रीड करने पे। अब सडनली क्या होता है, आपके घर का डोर बेल रिंग होता है, तो आपका जो ब्रेन रहेगा वो क्या तुरंत बुक से ध्यान हट के आपका ध्यान कहाँ जाएगा, डोर बेल के यहाँ पे जाएगा कि हाँ डोर पे कोई आया रहेगा। तो यही क्या हुआ, ये आपका स्टिमुलस डोर बेल रिंग हुआ, वो स्टिमुलस था। अब आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है कि दरवाजा खोलना है कि नहीं, तो वो हो गया आपका स्टिमुली। अब आप रिस्पॉन्स क्या दे रहे हो, आप दरवाजा खोल रहे हो या नहीं खोल रहे हो, तो वही होता है रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ लेते क्या बोला गया, लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। क्या बोला गया है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बहुत सारे तरीकों से एक जो स्टिमुलस होता है तो उसकी तरफ रिएक्ट करते हैं। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जो भी चेंज हो रहा है, सपोज जैसे देखो
पहले डोरबेल ऐसी ही थी बट डोरबेल रैंग किया तो चेंज हुआ ना, तो वो स्टिमुलस होता है. इफ यू सडनली एंटर अ काउ शेड, द काउज एंड बफेलो स्टैंड अप, बिगिन टू मूव, वन और टू में इवन स्टार्ट मूविंग. दिस आर ऑल मूवमेंट्स. अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया कि अगर आप अचानक से काउ शेड यानी कि जहाँ पर काउज रहते हैं, अगर आप वहाँ पर अचानक से जाओगे तो आप क्या देखोगे कि जो सारे काउज वो अचानक से खड़े होने लगेंगे, कुछ आप वहाँ पे मूविंग भी करने लगेंगे और सब आपको ऐसे देखने लगेंगे. तो ये क्या हुआ, देखो आप जब तक काउ शेड में नहीं गए थे वहाँ पर कुछ मूवमेंट नहीं हुई थी, ना कोई अंदर जा रहा था ना बाहर आ रहा था. पर जब सडनली आप उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया. आपने यहाँ पर क्या रहा, स्टिमुलस लाया और उन्होंने इस चेंज को यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया. नेक्स्ट बोला है अ क्रीपर प्लांटेड इन अ कोर्टयार्ड लीन्स टुवर्ड अ सपोर्ट. अ पोटेड प्लांट प्लेस इन अ विंडो ग्रोज टुवर्ड सनलाइट. इट मीन्स दैट प्लांट्स टू शो मूवमेंट. लिविंग थिंग्स मूव of their own accord. The movement or the change taking place in a living thing at such a time is their response to a stimulus. अब बोला गया जो क्रीपर प्लांट होते हैं, जो क्रीपर प्लांट रहते हैं वो क्या करते हैं, वो कहाँ पे वो कहाँ किस तरफ झुकेंगे जहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रहा होगा. जो पोटेड प्लांट आपने कभी देखा होगा, आप क्या करो, एक प्लांट है उसको अंधेरे में रख दो और उसको एक जहाँ से सनलाइट आ रही हो उधर दिखा दो, तो आप देखोगे कि वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहे हैं. तो वो भी क्या कर रहे हैं, अब वो मूवमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट बोला गया है कि जो भी मूवमेंट लिविंग थिंग्स क्या करती है वो अपने तरीके से मूव करती है. नेक्स्ट बोला गया है द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग एट सच अ टाइम इज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. और जो मूवमेंट और जो चेंज वो दिखा रही है उस टाइम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. उस चेंजेस पे, जो भी चेंज उस एनवायरनमेंट में हो रहा है और जब लिविंग थिंग उसको क्या कर रही है, रिस्पॉन्स दे रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टिमुलस. एन इवेंट दैट अकर इन अवर सराउंडिंग इज द स्टिमुलस. एन इवेंट यानी जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू में हो रही है, जिनके वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्स देना पड़ रहा है, तो वही क्या होता है, स्टिमुलस होता है. The ability of living thing to respond to a stimulus is called the responsiveness to stimuli. और ability living things का, ताकि वो उस stimulus पे respond करे, उसे हम क्या बोलते हैं, responsiveness to stimuli. जैसे कि अभी हमने जो डोरबेल वाला एग्जाम्पल दिया था, डोरबेल रिंग हुआ तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देना है कि नहीं, डोर खोलना है कि नहीं. और अगर आपने डोर खोल दिया तो वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्सिवनेस टू अ स्टिमुली. तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझा होगा, जो कि क्या था, रिस्पॉन्सिवनेस टू अ स्टिमुली. और यहाँ से हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक पता चलने को मिला, जो कि क्या था, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स. यानी कि किसी भी चीज़ को, कोई भी चेंजेस को रिस्पॉन्स देना, ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का. अगर स्टोन रखा हुआ है, कोई स्टोन को मार रहा है, ऐसे फेंक रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा. आप स्टोन के सामने से घंटी भी बजाओगे तो भी वो हिलेगा वेलेगा नहीं. तो इसी वजह से हमें पता चलता है कि लिविंग, बट सेम थिंग आप अगर लिविंग थिंग्स के साथ करोगे, आप किसी के कान पे जाके से बेल बजाओगे तो बोलेगा ना, ओए बंद कर दे, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज हो रहा है. तो ये सब, यही सबसे पता चलता है लिविंग थिंग्स के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो रिप्रोडक्शन है. रिप्रोडक्शन जो हो गया. अब देखो रिप्रोडक्शन क्या होते हैं. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेम अपने तरह जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके पास एक ऐसी एबिलिटी रहती है कि वो उनकी तरह सेम क्या है, यंग वंस को बर्थ दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. अब रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का हो गए. जैसे कि कुछ जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, एनिमल्स हु गिव बर्थ, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली बर्थ देते. और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या देते हैं, पहले अंडे देते, फिर अंडे को हैच करते, देन उसमें से बच्चे निकलते. और एक क्या होता है जिसमें कोई अंडा वंडा नहीं, पहले अंडा नहीं होता है, पहले डायरेक्ट क्या होते हैं, बच्चे होते हैं. जो बच्चे होते हैं वो मदर के वूम में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. अगर देखो जो एनिमल्स डायरेक्टली बर्थ देते हैं उनके यहाँ पर क्या बोला गया, वंस द फीटस इज फुली डेवलप द मदर डिलीवर्स द बेबी. यानी कि जब वो फीटस, छोटा बच्चा मम्मी के वूम में अच्छे से जब डेवलप हो जाता है तो उन्हें क्या कर देती है मम्मी, बर्थ दे देती है. नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स क्या थे, काउ, डॉग्स, कैट एक्सेट्रा. ये क्या है, इनके एग्जांपल है. नेक्स्ट एनिमल्स हु ले एग, यानी कि जो एनिमल्स जो अंडे देते हो. अब उनके यंग वंस कैसे होते हैं, उनके यंग वंस हैच आउट होते हैं ऑफ द एग से.
पहले क्या करेगी, जैसे कि हेन का एग्जांपल लेते हैं, हेन क्या करेगी, पहले अंडे देगी, फिर वो अंडे पे बैठ के उसको हैच करेगी, फिर जब अंडे में बच्चा ग्रो हो जाएगा, जब उसकी ग्रोथ फुल्ली डेवलप हो जाएगी, देन वो क्या करेगा, अंडे से बाहर आ जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, हेन, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये हो गया आपके रिप्रोडक्शन के दो जो टाइप्स है वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपका अगेन रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में बोला गया लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ, सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, सम ले एग्स। अब बोला गया कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी तरह सेम लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, और कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। Their young ones hatch out of the eggs. New plants are produced from the seeds, stems और लीव्स ऑफ द प्लांट। अब बोला गया कि जो यंग वंस होते हैं, जो एग से निकलते हैं, वो कहाँ से, वो हैच आउट कहाँ से होंगे, एग से होंगे। और जो नए प्लांट्स होंगे, प्लांट्स कैसे आते हैं, देखो अगर आपने सीड डाल दोगे, सीड डालते हो तो क्या नया प्लांट आता है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, या स्टेम, लीव्स वगैरह से। जैसे ये रोज, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल आपको रोज कटिंग का दिया गया। अब अगर आप क्या करोगे, सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा सा रोज का प्लांट है, सपोज यहाँ पर ये रोज का प्लांट है, आप क्या करोगे, अगर इसके स्टेम को कट करके वापस से अगर आप पॉट में लगा दे रहे हो तो यहाँ पर वापस से आपको एक प्लांट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। जो प्रोसेस by which living things creates a new living things like itself is called a reproduction और procreation, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो कि जिसमें क्या लिविंग थिंग्स उनकी तरह सेम लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं या बर्थ देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोक्रिएशन बोलते हैं। एंड अगेन हमें यहाँ पर एक और नया कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अ डेफिनाइट लाइफ स्पेन। अब लाइफ स्पेन क्या होता है, देखो यहाँ पर बोला गया एट अ सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, लेटर ऑन इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज their organs become weak and still later their life come to an end. In other word living things die। अब बोला गया है कि जो भी एक सर्टेन लाइफ में जो हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे देखो ये अपनी गोट है, फिर गोट थोड़ी बड़ी हुई, फिर देन उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो अच्छे से डेवलप हो गए, देन वहाँ पर उसके जो उसने रिप्रोड्यूस किया, देन नेक्स्ट जो बेबी था वो आया, फिर वो बड़ा होगा, और फाइनली कुछ समय बाद आप देखोगे कि जो गोट है वो मर चुकी रहती है। तो सिंपली यहाँ पर द डेफिनाइट लाइफ स्पेन में आपको क्या बोला गया कि लिविंग थिंग्स कुछ समय बाद रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, और जब रिप्रोडक्शन का स्टेज लेटर ऑन जैसे से आगे बढ़ते जाते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं, तो बंद पड़ने तक के आ जाते हैं, और फिर बोला गया कि उनकी जो लाइफ होती है वो एंड पे आ जाते हैं। और शॉर्ट वर्ड में क्या बोला गया, लिविंग थिंग्स डाइज, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मरते भी है। द लाइफ स्पेन ऑफ अ डिफरेंट animals and plants are different. For example, the lifespan of a dog is about 12 to 18 years while the ostrich lives for 50 years. अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया लाइफ स्पेन, यानी कि उसका लाइफ कब तक रहेगा, कब तक, जैसे यहाँ पर बोला है कि लिविंग थिंग्स डाई, तो कुछ ऐसे ईयर्स होते होंगे ना कि इतने ईयर्स में लिविंग थिंग्स का जो ये रहता है मरने का वो रहता होगा। तो यहाँ पर बोला गया कि हर एक जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पेन होता है वो अलग अलग होता है। जहाँ पर एग्जाम्पल दिया है डॉग्स का लाइफ स्पेन होता है आपका 12 से 18 साल तक का, यानी कि 12 to 18 ईयर्स, वाइल जो ऑस्ट्रिच होती है उसकी लाइफ स्पेन कितनी है, 50 ईयर्स की है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, लिविंग थिंग्स के पास क्या होता है, लाइफ स्पेन होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो डू यू नो में क्या बोला गया, द लाइफ स्पेन ऑफ अ जायंट टर्टल फाउंड ऑन द गैलापागोस आइलैंड इन साउथ अफ्रीका इज अबाउट 170 years. On the other hand, the lifespan of a mayfly ranges from 1 hour to 24 hours. अब बोला गया है कि जो लाइफ स्पेन एक जाइंट टर्टल का जो कहाँ पे फाउंड किया गया था, साउथ अफ्रीका के एक आइलैंड पे फॉर्म किया गया, ढूंढा गया था,
उसका लाइफ स्पेन कितना था 170 ईयर्स, यानी कि 170 ईयर्स था। बल्कि जो मे फ्लाई है, मे फ्लाई का क्या होता है, या तो वो 1 घंटे ही रहती है या तो 24 आवर्स, 1 घंटे से 24 आवर्स। तो हर एक जो लिविंग थिंग्स होगी उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया, लाइफ स्पेन देख लिया, रिप्रोडक्शन देख लिया। देन नेक्स्ट आपको और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे आपने यहाँ पर, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस एंड जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस थे वो। और फिर आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।